आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। बात सिर्फ चिकन बिरयानी की नहीं है। तमिलनाडु के स्कूलों में मिड डे मील मेन्यू पर क्यों हो रही इतनी चर्चा। हॉर्मुज संकट पर एक्शन मोड में सरकार। पीएम मोदी ने मंत्रियों संघ की बड़ी बैठक। पेट्रोलियम और खाद को लेकर दिए अहम निर्देश। कर्नाटक को बड़ा झटका। अब तमिलनाडु को मिलेगा रोजाना 3500 क्यूसेक पानी। सीजेपी प्रोटेस्ट में शामिल प्रदर्शनकारियों को दिल्ली सरकार से राहत। अपराधियों पर होगा एक्शन। हॉर्मुज हमारा, कोई दखल नहीं देगा। आईआरजीसी की अमेरिका और सहयोगी देशों को खुली चेतावनी। ईरान की जंग में अमेरिकी मिसाइलों का भारी इस्तेमाल। क्या घट रहा है हथियारों का जखीरा। महंगाई की मार से कड़ा रहा ट्रांसजेंडर समुदाय। कराची में सड़कों पर उतरा प्रदर्शनकारी। अगस्त से जेब होंगी ढीली। चाय से लेकर कार तक इन चीजों पर बढ़ सकता है खर्च। रणबीर कपूर के एनिमल का खूंखार विलन बना रामायण का गेम चेंजर। ट्रेलर में दिखी झलक। पूर्व कप्तान रासकिन्हा बोले, नीला रंग हमारी पहचान। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ने कहा, खिलाड़ियों की पसंद। तमिलनाडु के स्कूलों के मिड डे मील में चिकन बिरयानी को शामिल करने की बात क्या सामने आई। पूरे देश में इस पर चर्चा होने लगी। स्कूल कैंपस से ज्यादा यह आम लोगों के बीच और न्यूज चैनलों की हेडलाइंस बनने लगी। भले ही यह प्रस्ताव मेन्यू में एक पसंदीदा डिश जोड़ने जैसा लगे, लेकिन इसे लेकर हो रही बातचीत इससे कहीं अधिक है। इसका मुद्दा उद्देश्य, पोषण, छात्रों की भलाई, शिक्षकों की चिंता और भारत के सबसे पुराने स्कूल फीडिंग प्रोग्राम में से एक के भविष्य पर हो रही बड़ी चर्चा का हिस्सा है। चेन्नई में हुई बातचीत के दौरान शिक्षकों और नॉन टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन की तरफ से सुझाव मिलने के बाद तमिलनाडु के स्कूल शिक्षा मंत्री ए राजमोहन ने कहा कि राज्य सरकार इस सुझाव पर विचार कर रही है। यह बहस सिर्फ मेन्यू बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि स्कूल के खाने को और ज्यादा आकर्षक बनाने के बारे में है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़े हालात को देखते हुए केंद्र सरकार पूरी तरह सतर्क हो गई है। इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश की ऊर्जा सुरक्षा, खाद की उपलब्धता, भारतीय नाविकों की सुरक्षा और निर्यात पर पड़ने वाले असर जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में आम लोगों और किसानों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया के किसी भी हिस्से में काम कर रहे हर भारतीय नाविकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो भारतीय जहाज पर तैनात है या किसी विदेशी जहाज पर। जरूरत पड़ने पर सरकार हर संभव सहायता उपलब्ध कराएंगी। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने कर्नाटक को एक बड़ा झटका देते हुए कावेरी जल विनियमन समिति की सिफारिश को बरकरार रखा है। प्राधिकरण ने कर्नाटक को निर्देश दिया कि वह तमिलनाडु के लिए अगले 15 दिनों तक प्रतिदिन 3500 क्यूसेक पानी छोड़ेंगे। प्राधिकरण का यह आदेश 29 जुलाई से ही लागू माना जाएगा, भले ही इसे आज जारी किया गया हो। बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने 15 दिनों के लिए रोजाना 7000 क्यूसेक पानी छोड़ने की मांग की थी, जिसे प्राधिकरण ने खारिज कर दिया। इसके अलावा प्राधिकरण ने कर्नाटक की इस दलील को भी ठुकरा दिया कि राज्य में खुद पानी की कमी है और वह पानी छोड़ने की स्थिति में नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार इस आदेश के बाद कर्नाटक के पास अब केवल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का ही कानून विकल्प बचा है। सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल लोगों के लिए एक बड़ी राहत की बात है कि दिल्ली सरकार ने तय किया है कि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सरकार ने साफ किया है कि इस मामले को बंद माना जाएगा और भविष्य में इस आधार पर कोई नई कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। हालांकि सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि यह राहत आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों पर लागू नहीं होंगी। ऐसे मामलों में भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने आगे कहा कि अगर विरोध प्रदर्शनों के दौरान किसी व्यक्ति को गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया था तो उनके मामले की समीक्षा की जाएगी और अगर वे योग्य पाए जाते हैं तो उनकी रिहाई की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाएगी। दिल्ली सरकार के अनुसार प्रतिभागियों के खिलाफ कोई और कार्रवाई करने का इरादा नहीं है और पूरे मामले को बंद माना जाएगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने हॉर्मुज जलमध्य को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है। आईआरजीसी ने दावा किया कि हॉर्मुज उसका
इलाका है और वहां उसकी नौसेना का पूरा नियंत्रण है। संगठन ने कहा कि हजारों किलोमीटर दूर से आने वाली कोई भी बाहरी ताकत इस क्षेत्र में दाखिल नहीं दे सकती। साथ ही अमेरिका और उसका साथ देने वाले देशों को चेतावनी दी गई कि यदि उन्होंने अपना व्यवहार नहीं बदला तो उन्हें कड़ी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। आईआरजीसी ने बताया कि बीती रात को 2 तेल टैंकर हॉर्मुज जलसंधि के दक्षिण में एक ऐसे समुद्री मार्ग से निकलने की कोशिश कर रहे थे जिसे उसने असुरक्षित बताया। उसके अनुसार एक टैंकर में भीषण आग लगने के बाद दोनों जहाज वापस लौट गए। आईआरजीसी ने आरोप लगाया कि इन टैंकरों को अमेरिकी विमानों ने उकसाया था। संगठन ने यह भी कहा कि हमलावर को आज सजा मिलेगी। हालांकि उसने यह स्पष्ट नहीं किया कि उसका इशारा किसी घटना या किसी पक्ष की ओर था। इस महीने की शुरुआत में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया डिफेंस एंड इनोवेशन समिट में मंच पर पहुंचे तो उनके साथ अमेरिका की कुछ सबसे बड़ी रक्षा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी मौजूद थे। उनके सबके लिए डोनाल्ड ट्रंप का एक ही संदेश था, अधिक हथियार बनाएं और उन्हें तेजी से बनाएं। ट्रंप ने यूएस आर्मी वार कॉलेज में जुटे हथियार निर्माताओं से कहा, हमारी गुणवत्ता दुनिया में सबसे अच्छी है, लेकिन हमें थोड़ी और तेजी की जरूरत है। इस समिट में अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ भी मौजूद थे। ट्रंप प्रशासन ने इस सम्मेलन को अमेरिकी उद्योग को पुनर्जीवित करने और अमेरिका की युद्ध क्षमता को मजबूत करने की दोहरी रणनीति का हिस्सा बताया। लेकिन इस दौरान एक अहम तथ्य पर बहुत कम चर्चा हुई। इस साल की शुरुआत में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान में लगभग 40 दिनों तक चले सैन्य अभियानों में बड़ी मात्रा में अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ। पाकिस्तान के ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों ने कराची प्रेस क्लब के बाहर बढ़ती महंगाई और हाल ही में पेट्रोल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जीवन यापन की बढ़ती लागत के कारण उनके लिए गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है। बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्ती लेकर और नारे लगाते हुए सरकार से ईंधन की कीमतों में की गई बढ़ोतरी को वापस लेने और जरूरी चीजों की कीमतें कम करने की मांग की। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर कोई कदम नहीं उठाया गया तो समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, खासकर हाशिए पर रहने वाले समुदायों की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। अगस्त महीने से आम लोगों की जेब पर महंगाई का असर काफी बढ़ सकता है। ऐसे में अगर आप भी आने वाले दिनों में नई कार खरीदने, टीवी लेने या कपड़ों की शॉपिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह जानकारी आपके बेहद काम आ सकती है। अगस्त महीने में कई बड़ी कंपनियां अपने उत्पादों की कीमतों को पहले के मुकाबले बढ़ोतरी करने की तैयारी में है। रिपोर्ट के मुताबिक रोजमर्रा के इस्तेमाल की नई चीजें अगले महीने से महंगी हो सकती है। वेस्ट एशिया में चल रहे टकराव के कारण कच्चे माल की बढ़ती लागत, माल ढुलाई का बड़ा खर्च और रुपए में उतार चढ़ाव इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। कंपनियों का कहना है कि बढ़ती लागत का दबाव अब उनके लिए संभालना काफी मुश्किल हो गया है, इसलिए उन्होंने कीमतों में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। ऐसे में अगस्त फेस्टिवल शुरू होने से पहले ग्राहकों को कई तरह के सामान के लिए ज्यादा कीमत चुकाने पड़ सकते हैं। नितेश तिवारी के रामायण का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर इसकी हर छोटी बड़ी डिटेल की चर्चा शुरू हो गई है। कोई रणवीर कपूर के भगवान राम वाले लुक की बात कर रहा है तो कोई यश के रावण अवतार की तारीफ कर रहा है। लेकिन इसी बीच ट्रेलर में एक ऐसा चेहरा भी नजर आया जिसे देखकर एनिमल के फैंस की यादें ताजा हो गई। यह चेहरा है सौरभ सचदेवा का, जिन्होंने रणवीर कपूर की फिल्म एनिमल में खतरनाक विलन आबिद हक बनकर खूब सुर्खियां बटोरी थी। अब वही एक्टर रामायण में बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आने वाले हैं। हॉकी वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारतीय हॉकी टीम की जर्सी को लेकर विवाद हो गया है। दर्शकों से नीली जर्सी में खेलने वाले भारतीय टीम अब वर्ल्ड कप में नारंगी रंग की किट में नजर आएंगी। भारतीय हॉकी के दिग्गज और पूर्व कप्तान वीरेंद्र राजकिन्हा ने जर्सी का रंग बदलने के फैसले पर सवाल उठाया है। वही हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने इस फैसले का बचाव किया है। राजकिन्हा ने कहा कि नीले रंग की जर्सी हमारी पहचान थी। इधर तिर्की ने कहा कि मौजूदा जर्सी का रंग खिलाड़ियों की पसंद थी। हॉकी इंडिया ने 27 जुलाई को पुरुष और महिला टीमों की नई जर्सी लॉन्च की थी।